इसके प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश का प्रकार है टाइप्स ऑफ क्या कहिएगा, वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। अब यहाँ पर समझिए सदिश के प्रकार, तो सदिश का पहला प्रकार जो होता है वह होता है शून्य सदिश। क्या होता है? शून्य सदिश। नाम में काम छुपा हुआ, शून्य सदिश यानी इसको हम कहेंगे जीरो क्या कहिएगा, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, याद रखिएगा। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य है। यानी यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, हम कहेंगे इसका प्रारंभ ए है, ये क्या है, ए रहे, मतलब शून्य सदिश में दोनों क्या हो, मतलब शुरू वाला जो रहे वही लास्ट वाला हो, तभी ना घटेगा तो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, बराबर, क्या हो, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु क्या हो, बराबर, शून्य सदिश। या दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य सदिश। समझ में आ गया शून्य सदिश? या इसको कैसे सूचित करेंगे तो देखिएगा, ए पहला का भी हुए और दूसरा का भी क्या हो, शून्य सदिश है। अच्छा, ये वाला शून्य सदिश होगा कि नहीं, कि बी वेक्टर शून्य सदिश। अगर हम कहेंगे जेड वेक्टर शून्य सदिश, अगर हम कहेंगे एक्स वेक्टर क्या शून्य सदिश, अगर हम कहेंगे के वेक्टर शून्य सदिश, यानी जो पहला का हो वही दूसरा का हो तो वह सदिश कौन होगा, शून्य सदिश। समझ में आ गया शून्य सदिश? दूसरा सदिश समझिए, मात्रक सदिश। क्या होता है? मात्रक सदिश। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे यूनिट, क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर का समझिए। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक सदिश, यूनिट सदिश, एक सदिश कहेंगे। तो जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण क्या हो आपका, एक हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। और इसको जो है से याद रखिए, इसे हम लोग सूचित जो करते हैं उसे हम लोग सूचित करते हैं एक कैप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप, एक कैप। ऊपर जो लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप। अच्छा, बी रहेगा तो बी कैप हो जाएगा, और सी रहेगा तो सी कैप। दूगो समझ में आ गया। जिसका परिमाण शून्य हो, चाहे जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, समान हो, शून्य सदिश। मात्रक सदिश जिसका परिमाण क्या हो, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, एक बी कैप, कुछ भी है ना। समझ में आ गया? दूगो समझ में आ गया ना। अब तीसरा समझिए, तीसरा समझिए, सह अदीम सदिश। इसको इंग्लिश में कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। इसका क्या कहता है कि वैसा सदिश जिसका एक हो, जैसे देखिएगा कोचिंग यहाँ से छोड़ेंगे, छुट्टी होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक ही बिंदु क्या है, एक है, लेकिन यहाँ से रोड पर से निकलने के बाद कोनो उधर चल जाएगा, कोनो इधर चल जाएगा, कोनो उधर चल जाएगा, कोनो उधर चल जाएगा। यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो और डायरेक्शन भिन्न भिन्न हो, यानी शुरू जहाँ से हो रहा है वो एक हो, अलग अलग दिशा में जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे सदिश। जैसे ऐसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु है जिसका मान लीजिए कि एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया, एगो इधर चल गया। मान लेते हैं ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। देखिए सब बिंदु एक ही है लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। यानी वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो, और उसका दिशा जो है से क्या हो, अलग अलग। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सह अदीम सदिश। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? अब देखिए तीसरा पॉइंट, चौथा देखिए, चौथा समझिए, संरेख सदिश। कौन सदिश? संरेख सदिश। संरेख सदिश को समझिए, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जो होता है इसका क्या कहता है कि वैसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, मतलब जैसे रोड के देखते हैं ना, दो किनारा समांतर है, नदी का दो किनारा क्या होता है, समांतर होता है। तो जिसका दोनों किनारा आपस में क्या हो, समांतर हो, तो उसको हम कहेंगे संरेख सदिश। कौन सदिश? संरेख सदिश। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के समांतर है। अच्छा, हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। लेकिन एक बात याद रखिए, परिणाम समांतर हो लेकिन दिशा अलग भी हो सकता है कोनो के दिशा एन्ने कारी हो, एन्ने हो,
हो सकता है कोनो का दिशा इधर का ही हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। यानी परिभाषा को याद नहीं करना, मतलब समझना है। ये ऐसा सदिश जिसका क्या हो, जिसका जो है से दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर। दिशा भले ही अलग अलग, एगो एने हो जाएगा ना, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख सदिश। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगला पॉइंट समझिएगा, संरेख सदिश। पांचवा पॉइंट समझना है, समान सदिश। कौन समान? सदिश, समान सदिश। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों एक दूसरे के समांतर होता है, लेकिन दिशा भी समान हो। इसमें देखिए, इसमें दिशा अलग अलग भी हो गया था, एगो इधर एगो लेकिन समांतर था ना। तो ये क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे के समांतर भी हो, जिसका परिणाम भी बराबर हो और दिशा भी क्या हो, बराबर, दोनों आपस में बराबर हो। इधर है तो इधर रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश। जिसका परिणाम समान हो लेकिन दिशा क्या हो, अलग। उसी ऊपर संरेख। और एक लास्ट है आपका जो है नकारात्मक सदिश। कौन सदिश? नकारात्मक। नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं, ठीक है। नकारात्मक, इसको ऋणात्मक, इसको क्या कहेगा, ऋणात्मक सदिश। कौन सदिश? ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक कभी कहिएगा, सदिश। बोलिएगा ऋणात्मक सदिश में क्या होता है। देखिए, ऋणात्मक सदिश क्या कहता है कि एगो के दिशा एने कारी हो, एगो की दिशा एने हो, मतलब जिसका परिमाण जो है से बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो। जैसे हम कहते हैं, मान लेते ए बी कोई वेक्टर है, अगर इसका हम कहेंगे इसका ऋणात्मक सदिश बताइए, तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ए बी वेक्टर का अगर हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश क्या होगा, तो पलट जाएगा। तो यानी बी पहले आ जाएगा और ए क्या हो जाएगा, बाद में, और चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदलेगा? चिन्ह। यानी प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा? अच्छा, हम कहेंगे सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर का ऋणात्मक क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर, माइनस डी सी वेक्टर। समझ में आ गया? अब इतना बात एक बार रिकॉल कर लीजिए। हम लोग देखें कि वेक्टर के जो प्रकार होते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। वेक्टर के जो प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला देखे थे शून्य सदिश, जिसमें देखे कि अगर पहला का ए तो दूसरा का भी ए, यानी जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बराबर हो तो क्या होगा, शून्य। और जिसके अगर हम परिमाण निकालते हैं, जैसे √x², तो उसका मान कितना हो, 1। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रा सदिश। हम लोग क्या कहेंगे, मात्रा। और इसे कैप से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? अच्छा, सदिश, यानी याद रखो, सदिश सबको समान रूप से स्कूल में से, कोचिंग में से छोड़, समझ में? तो कोचिंग में से छूटेगा, चाहे को स्कूल में से, तो एक बिंदु से छूटेगा और अलग अलग दिशा में जाएगा, तो हम उसको हम कहेंगे क्या, सदिश। समझे? यानी मूल बिंदु एक हो, दिशा अलग अलग हो, तो सदिश सदिश ये हो गया ना। अब एक अगला संरेख सदिश। संरेख सदिश एक दूसरे के समांतर हो, जरूरी नहीं कि दिशा समान होगा, दिशा अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख। और इसमें एकदम निश्चित है कि इसमें दिशा दोनों बराबर होगा, इधर उधर मुंह एकदम सबका इधर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, समान सदिश। और ऋणात्मक सदिश मतलब एगो अगर ए बी है तो उसका अगला निकालेंगे तो माइनस में अब पलट जाएगा। समझ में आ गया इस बात? टाइप्स 1 है इस चैप्टर का, इसको समझिए बढ़िया से। सबसे पहले इसको समझने से पहले इसको समझिए, पहले लिखना सब बंद कीजिए, देखिए ये जो है से आपका, ये पहले दिशा को समझिएगा तो अच्छा से आप बना सकते हैं। याद रखिए, ये दिशा है। और ग्राफ में हम लोग, अगर हमको कोई कहेगा उत्तर जाओ, तो उत्तर जाने के लिए जो है से यहाँ पर देखिएगा, ये ग्राफ में उत्तर ऊपर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या, क्या होगा, ये गड़बड़ है। आप लोग जल्दी से समझिए ना, दक्षिण। इधर वाला क्या होता है, इधर वाला क्या होगा, अब आपको ग्राफ में हम कहेंगे उत्तर जाने के लिए, उत्तर नहीं जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर, दक्षिण में, पश्चिम में, पूरब। अच्छा, हम कहेंगे यहाँ पर आपको कि आपको जो है से दक्षिण से, कहाँ से, दक्षिण से 45 डिग्री पूरब की ओर जाना है। तो इधर आइएगा, किधर आइएगा, अगर हम कहेंगे पूरब से 60 डिग्री उत्तर की ओर जाना है, ऊपर जाएंगे, ऊपर। समझ में आ गया? और कुछ नहीं करना है, आलेख पर दर्शाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, दक्षिण से। तो देखिए आलेख बना लिए, ये वाला दक्षिण पूरा आलेख है। तो दक्षिण से 30 डिग्री, अब दक्षिण से कितने 30 डिग्री जाना है ये पता चलेगा पश्चिम में। तो पश्चिम इधर आएंगे, उधर आएंगे, इधर। तो यहाँ से हम इधर जाके इधर आगे कितना जाना है, 40 किलोमीटर। यहाँ से 40 किलोमीटर। एंगल कितना जाना है, 30। हो गया नहीं समझ में आया? सद्या
एक बार जैसे है देखिए ग्राफ समझ गया। क्वेश्चन है देखिए करा है दक्षिण से, तो दक्षिण यहाँ है, दक्षिण से 30 डिग्री। अब इतना रुक लेंगे 30 डिग्री के ना जाएंगे। अब आगे कहे वो पश्चिम में, आप समझ गए दक्षिण से 30 पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर आप खड़ा है तो पश्चिम जाना है, तो पश्चिम इधर में जाइएगा, इधर थोड़े जाइएगा। तो इधर घूम गए, कितना घूम गए 30 डिग्री। और कितना जाना है 40 किलोमीटर। चलिए अब लिख लीजिए बाद में, पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कहा कि इसमें सदिश और अदिश के रूप में क्या कीजिए श्रेणीबद्ध कीजिए। अभी अब तुरंत बताइएगा। हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब तो आयतन है, आयतन सदिश की अदिश, तो बस सदिश और अदिश के रूप में लिखना है। चलिए शुरू करें हम लोग। चलिए अब वीडियो शुरू कर दिए। चलिए अब देखिए, जैसे देखिए 5 सेकेंड क्या है, 5 सेकेंड। सेकेंड किसको इंगित कर रहा है, क्या हो जाएगा समझ में आएगा सबको। अदिश राशि क्या है, अदिश। अच्छा देखिए सेंटीमीटर क्यूब किसको इंगित कर रहा है, आयतन को। सेंटीमीटर क्यूब किसको कर रहा है, आयतन को। तो आयतन सदिश की अदिश, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदिश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अदिश हो जाएगा। अच्छा हम कहेंगे 10 न्यूटन। न्यूटन बॉल है, न्यूटन एक प्रकार क्या है, बॉल है, बॉल है चाहे वॉर है, कौन होगा एक प्रकार का कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। समझ में आ गया सबको। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा चाल को दर्शा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा किसको दर्शा है, चाल सदिश की अदिश। इसको क्या मानिएगा, अदिश। इसको क्या मानिएगा, अदिश। एकदम यादगार रहना चाहिए क्लास। उसके बाद देखिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का होता है, किसका होता है, ग्राम से प्रति सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, घनत्व सदिश की अदिश हो जाएगा क्या, अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश। अच्छा इतना आराम से बता सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड आता था, केवल अदिश हो जाता। लेकिन सर इसमें तो दिशा भी दे दिया है, उत्तर की ओर। कितने गए, उत्तर। कौन सा राशि होगा, समझ में आ गया सबको। चलिए शुरू कीजिए वीडियो। चलिए समझ लीजिए उसका चलिए ना। चलिए इस सब का मतलब अभी समझाए कि नहीं, जी सर। चलिए यहाँ पर देखिएगा। अब पहले समझिए नोट शुरू। जी सर। स्वाधीन का मतलब क्या है, जिसका बिंदु एक के को हो, जी। दिशा जैसे ना कहते हैं। अच्छा समान कहते हैं जिसका परिमाण भी बराबर हो, जिसका परिमाण बराबर अलग। सह आदिम। अब देखिए कोई एक बिंदु बताइए जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो देखिए ये तो स्टार्टिंग है, ये इसका नोक है, खत्म वाला है। यहाँ से देखिएगा तो कहाँ बिंदु खाली हो रहा है। देखिए एगो बी निकल रहा है, एगो को निकल रहा है सी, और एगो निकल रहा है डी। यानी इस तीसरा का आंसर क्या क्या हो जाएगा। अगर कहेगा स्वाधीन कौन कौन है तो कहेगा सर वेक्टर सी कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर डी। ये हो गया। किसका आंसर हो गया, सह। किसका हो गया, समान सदिश का मतलब क्या होता है, जिसका दिशा और परिणाम दोनों क्या हो, बराबर। तो देखिएगा इसका बात करते हैं तो जिनने ही गया है वही तो हो गया है। देखिए दोनों का परिणाम बराबर है, दिशा भी दोनों ने है। दूसरा ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा ए वेक्टर कॉमा क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। अच्छा इसका देखिए संरेख, यानी समान होना चाहिए। अच्छा देखिएगा इसको हम आरेख खेल देते हैं डॉट वाला। तो देखिए समझिए कौन कौन होगा। दिशा समान होना चाहिए, एगो ई होगा, दिशा समान नहीं होगा। परिमाण है ना दोनों को बराबर। जैसे देखिए ई पूरा लाइन को कहेंगे तो एगो परिणाम है, और एगो ई सड़क का लाइन है। तो कौन कौन बराबर होगा, तो सर इसका तो हो जाएगा ए होगा ना, उसी क्या हो जाएगा, सी होगा, सी होगा, और क्या होगा, ए होगा। परिमाण बराबर होना चाहिए, दिशा बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कौन कौन होगा, एगो सी होगा, ए होगा, और एगो क्या होगा, डी होगा। इसके संदेह होगा ना। तो इसका आंसर क्या कौन कौन हो जाएगा, ए सी डी, ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। समझ में आ गया सबको, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया।